नेशनल डिफेंस एकेडमी इज एन एकेडमी जहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए कैडेट्स तैयार किए जाते हैं। स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, पहले उन्हें 3 साल या 4 साल की डिग्री दी जाती है, पढ़ाया जाता है और उसी साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है फॉर द डिफेंस फोर्सेस। ये 3 या 4 साल के बाद जब वो बच्चे निकलते हैं बाहर, तब उन बच्चों को डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाती है आर्मी में, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे। सेम लेफ्टिनेंट का पोस्ट सब जगह होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और तीनों जगह पे उनकी प्लेसमेंट होती है। और ये गारंटीड प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि सारे इंटरव्यू में बैठेंगे, सेलेक्ट हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, ऐसा नहीं होता है। एवरीवन गेट्स अ एश्योर्ड प्लेसमेंट, नौकरी पक्की है और वो सरकारी नौकरी होती है। गैजेटेड ऑफिसर होता है एक लेफ्टिनेंट पोस्ट का, आर्मी रैंक ऑफिसर। तो ये सारी चीजें, ये सारे फायदे हैं डिफेंस फोर्सेस के। चलिए तो शुरू करते हैं। तो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का तरीका होता क्या है जनरली, जो सारे लोग जानते हैं या जो होता भी है जनरली, कि एनडीए का एक रिटन टेस्ट देना होता है आपको। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का पेपर और एक होता है गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर। ये 2 पेपर आपको देने होते हैं, उसका टोटल कट ऑफ बनता है। वो कट ऑफ आप क्लियर करते हैं, तब आप जाते हैं एसएसबी के इंटरव्यू में। फिर ऐसे ये 900 नंबर का पेपर होता है, 900। फिर अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप दूसरा एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, ये भी 900 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये क्लियर कर लेते हैं आप, तब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं। फिर मेडिकली अगर आप फिट हैं, तब आप जाकर एनडीए में एडमिशन लेते हैं। ये है प्रोसेस। मेंस से रिप्लेस हो गया। अब ये कैसे होगा, तो डायरेक्ट एंट्री इंडियन आर्मी और नेवी दोनों जगह मिलता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एयरफोर्स में एंट्री नहीं मिलती है, तो एयरफोर्स के लिए तो आपको एनडीए एग्जामिनेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आर्मी और नेवी में आप जेई मेंस के थ्रू जा सकते हैं। अब आर्मी में आप जो, नेवी में जो आप जेई मेंस के थ्रू जाते हैं, तो नेवी में आप कैसे जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं कैडेट एंट्री स्कीम, सीईएस। इस कैडेट एंट्री स्कीम में इंडियन नेवी में कोई भी 4 साल की बीटेक ले सकते हैं। 4 ईयर बीटेक कोर्सेज विल बी ट्रेन टू बिकम अ नेवी ऑफिसर। बस यहां ध्यान रखना है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, जो कि शायद आप होंगे अभी। तो अनमैरिड बच्चे ही यहां पर अलाउड हैं, लड़के या लड़कियां दोनों अलाउड हैं। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12वीं कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर 12वीं बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम हैव अ बर्थ बिटवीन 2 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2009। आपका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में। और इसके बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये कहां से प्रूफ होना चाहिए, ये 10th के मार्कशीट पे होना चाहिए। 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है और इसी से यही एड्रेस, मतलब यही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। आधार कार्ड पे कुछ और है तो वो मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 10वीं के मार्कशीट लिया जाता है। अब इसके बाद तो मिनिमम एज करीबन 16.5 से 19.5 साल के बीच में आपका होना चाहिए एज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड, मोटा मोटी यही रहता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप 12वीं पास किए हुए हो, किसी भी बोर्ड से पास किए हो, फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीगेट आपके पीसीएम में 70% नंबर आने चाहिए, 70% की इनको रिक्वायरमेंट है। मार्क्स इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स इंग्लिश में चाहिए इनको, चाहे आप जिस भी बोर्ड में हो। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, अनिवार्य है। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई मेंस 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप जेई मेंस 2025 आप दिए हुए हो और आपके पास वैलिड रैंक हो। कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन जेई मेंस 2025 ऑल इंडिया रैंक। तो आपका ऑल इंडिया रैंक जो आता है, कॉमन रैंक लिस्ट, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पे स्केल क्या होता है। तो आप जब शुरुआत करेंगे तो सब लेफ्टिनेंट पोस्ट पे शुरुआत करेंगे और यहां पर पे स्केल होता है 56,000 रुपए से लेकर 1,77,000 रुपए पर मंथ। 56,000 पर मंथ से लेकर 1,77,000 पर मंथ। अब ये डिपेंड करेगा मल्टीपल कंडीशंस पे कि आपकी पोस्टिंग कहां होती है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वगैरह वगैरह चीजों पर इसके बीच में रहेगा जो भी रहेगा। क्लियर बात। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो पे स्केल है, ये पे स्केल विथ टाइम बढ़ता जाएगा। और यहां पर सिर्फ पे स्केल पे नहीं ध्यान देते हैं, यहां पर जो ध्यान देते हैं वो ध्यान देते हैं कि भाई इसके साथ पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं। जैसे गाड़ी मिलेगी, गाड़ी के में पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल का अलाउंस मिलता है, ड्राइवर मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, खाना बनाने के लिए एक बावर्ची मिलता है, रहने के लिए आपको घर मिलता है। बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो डिफेंस फोर्सेस के लिए सिर्फ होता है, बाकी लोगों के लिए तो नहीं होता है। तो डिफेंस में फायदे बहुत हैं, पर्क्स बहुत ज्यादा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन आर्मी में भी आप जा सकते हैं। तो अभी जैसे नेवी में गए वैसे ही इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में जब आप एंट्री करेंगे जेईई मेंस के थ्रू, तो उसको कहते हैं टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। वो था कैडेट एंट्री स्कीम, सीईएस। ये है टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस। ठीक है। यहां पर एंट्री टू इंडियन आर्मी विच टेक्स अनमैरिड, अगेन इंपॉर्टेंट है, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। यहां पर सिर्फ लड़के अलाउड हैं। नेवी में लड़के लड़कियां दोनों अलाउड थे, यहां पर सिर्फ लड़के अलाउड होंगे। 12th स्टैंडर्ड में आप या तो पढ़ रहे हो या आप पास आउट हो गए हो।
ट्रेन देम टू बिकम ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। अब ध्यान से देखिए, आपका उम्र वही 16.5 से 19.5 वाला, तो डेट ऑफ बर्थ वही सेम फॉलो हो रहा है, 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पर रिक्वायरमेंट है, यहां पर मार्क्स के रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, 60% पीसीएम में चल जाएगा, नेवी में 70% था। और यहां पर इंग्लिश का कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, बस इंग्लिश होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2025 में आप अपीयर किए हुए हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड यहां पर भी वही है, नेवी में पहला पोस्ट सब लिeutenant का होता है, आर्मी में पहला पोस्ट लिeutenant का होता है, लेकिन दोनों का पे स्केल वही सेम है, लेवल 10 पे 56,100 से 1,77,000 के बीच का रहेगा। पर्क्स वगैरह मोटा मोटी सेम रहते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप इन दोनों वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पहला वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in और दूसरा है joinindiannavy.gov.in। तो पहला है .nic.in। NIC इज बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का कंप्यूटर साइंस वाला जो पूरा दस्ता है ना, जो वेबसाइट्स मैनेज करता है, इसको कहते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो NIC.in और gov.in मतलब गवर्नमेंट.in। तो ये दोनों ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के। आप इन वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है?